गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस ग्रुप रीडिंग का टॉपिक आपने देखा होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा उनका आपकी तरफ, अगला कदम है भी या फिर नहीं है, मतलब कुछ करने का सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं। अगर कोई चैनल मैसेजेस आते हैं आपके लिए उनकी तरफ से तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगा आपको गाइडेंस हमेशा की तरह, जो मैं रीडिंग्स में देती हूँ। ठीक है, सो गाइज देखिएगा, मैंने यहाँ पर ग्रुप्स बना रखे हैं और ये ग्रुप्स कैसे हैं, यहाँ पर आपके नेम के इनिशियल्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पर नेम के इनिशियल्स ये हैं। ग्रुप नंबर 2 है, वहाँ पर नेम के इनिशियल्स ये हैं। नेम के इनिशियल्स यानी कि इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होना चाहिए। ठीक है, जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है उनको इनिशियल्स कहते हैं। किसी ने मुझे पूछा था कमेंट में, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो देख लो भाई आपका कौन सा ग्रुप है। बट गाइज आपको याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो जितने भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी या जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही आपसे रेजोनेट हो जाएं। ओके, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी, तो कुछ होती है उनको रख लो, जो नहीं होते उनको जाने दो, किसी और के लिए होंगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है भाई पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, तब भी कोई बात नहीं, थैंक्स कहो यूनिवर्स को और खुश रहो। ठीक है ना, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे जनरलेस हैं एंड टाइमलेस हैं, ये भी टाइमलेस है। ठीक है, तो आप कभी भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है। ठीक है, एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो 709 टैरेट फैमिली है भाई, ये सभी की फैमिली है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, आप यहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इस फैमिली में आपको ढेर सारा प्यार, सम्मान और हीलिंग ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि आप हर्ट हों। आप चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है ओम साई राम करके, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मेडिटेशन होता है। ओके, सो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, तो भाई देखते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है भाई दिमाग में। और देखो एक बात मैं बता दूं, बढ़िया रीडिंग आई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बढ़िया रीडिंग नहीं आई, सपोज कुछ ऐसा आया, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो आपको पसंद ना आए, तो उदास या परेशान बिल्कुल आप लोग नहीं होंगे, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, आपको गाइड करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो परेशान मत होना, मैं ये कहना चाहती हूँ। बस खुश रहा करो, हमेशा खुश, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। और वैसे तो आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई एंजल्स क्या बताते हैं आपको, कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। द सन, वेरी नाइस। अब अगर जो लोग देखते हैं ये टैरेट रीडिंग्स, ये सारी चीज़ें, तो भाई उनको पता होगा कि सन का कार्ड आता है तो उसका मतलब क्या है। अब चाहे कोई भी कार्ड आए, लेकिन अगर सन का कार्ड आ गया है तो फिर समझ जाओ कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस है। हर में वेरी नाइस, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है। 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है आपको 55 या 555 बहुत ज़्यादा दिखता हो आजकल में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिखने लग जाएगा आने वाले दिनों में। मैं आपको बताऊंगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स हैं क्या, और थोड़ा आपका पास्ट का भी बताऊंगी। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मैं ये कार्ड थोड़ा इस तरीके से रखूँगी। गाइस लाइट तो आपको दिख रही है ना, लाइट का यहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, और देख लेते हैं थोड़े कार्ड्स यहाँ से, और फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या कुछ चल रहा है।
फर्स्ट चक्रा, ऑल टाइड अप, स्टॉर्म वार्निंग। कर्मा, पता है आपको कर्मा? आपको याद है मैं हमेशा वीडियोस में कहती हूँ, मैं कैमरा ठीक कर लेती हूँ, वेट। ओके गाइस, सो गाइस मैं बोल रही थी कि आपने, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपने हमेशा मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि कर्म फल हर किसी को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी का अच्छा हो रहा है मतलब ईश्वर उनको प्यार करते हैं, हमारा अच्छा नहीं हो रहा तो हमें प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं होता। ईश्वर के लिए हम सभी एक बराबर हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं भाई। उनको भेदभाव कर, वो क्यों भेदभाव करेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो बस ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। फॉर श्योर आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने किसी को चूज़ किया है आप पर, ठीक है। या तो उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया है, या फिर उन्होंने किसी के साथ में शादी करी या इंगेजमेंट हुई है, या कमिटमेंट उन्होंने किसी को दिया है आपको छोड़ने के बाद में, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे भी कनेक्शन रखा और किसी और से कनेक्शन रखा, आपको नहीं बताया, देन आपको धोखा देकर उनके साथ में शादी कर ली। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि इनकी फैमिली ने किसी को चूज़ किया हो और इन्होंने आपको नहीं बताया और अचानक से इन्होंने एंगेजमेंट या शादी कर ली। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब भी मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही थी और इन्होंने बातें आपको बताई नहीं, ठीक है, क्लैरिटी नहीं दी। अब ऐसा हो सकता है कि पहले से मैरिड हो या फिर ये बाद में मैरिड हुए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी है, फैमिली है, और यहाँ पर 60 to 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या तो वो किसी और से कमिटेड है, मैरिड है, इंगेज्ड है, ठीक है, कुछ यहाँ पर ज़रूर ऐसा है। और ये जो भी हुआ है ये आपको अंधेरे में रखकर ही हुआ है। अगर ये बाद में किसी के साथ गए हैं तो, अगर ये पहले से मैरिड थे तो, या इंगेज थे या कमिटेड थे तो, ठीक है, इन्होंने ये काम किया है। और जब ये काम इन्होंने किया ना, उस वक्त ये बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। इनको ये लग रहा था ये कितने होशियार हैं, दोनों तरफ ही बैलेंस बनाकर रख रहे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये असल में पता है इनका क्या सोचना था कि आपको भी साथ में रखेंगे और जो कोई और है उसको भी साथ में रखेंगे, आपको भी खुश रख रहे हैं, उनको भी खुश रख रहे हैं, खुद भी खुश हैं, और जहाँ पर इनको लगेगा कि पलड़ा भारी है उधर ये निकल लेंगे और, ठीक है, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ देंगे, ये इन्होंने सोचा। तो पलड़ा भाई इनकी फैमिली का भारी पड़ गया, या फिर जो भी इनके साथ में होंगे उनका पलड़ा भारी हो गया और ये उधर चले गए। इन्होंने ये किया, नहीं सोचा उस वक्त कि आप पर क्या बीतेगी, ठीक है, उस वक्त इन्होंने नहीं सोचा। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि जितना ये खुश थे सब कुछ देखकर, जैसे अगर इन्होंने शादी करी, एंगेजमेंट करी, तो ये काफ़ी खुश थे उस सब से, ठीक है, तो कि सभी लोग खुश हैं, ये भी खुश हैं, फैमिली भी खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जितने ये खुश थे ना, अब उतने ही ज़्यादा ये दुखी हैं और परेशान हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जिनके साथ में ये डील कर रहे हैं या तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और आपका नेचर ऐसा रहा लाइक अ मदर, आपने हमेशा इनको नर्चर किया, प्यार किया, ठीक है, जो भी ये चाहते थे आपने हमेशा वो दिया। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो ऐसी नहीं है। जो थर्ड पार्टी है वो कुछ इस तरीके की है कि वो अपने बारे में सोचती है, इनके बारे में बाद में सोचती है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बाद में देखा जाएगा, पहले मैंने देखना है मेरी खुशियाँ कहाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते अब ये इतने ज़्यादा परेशान हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस करें। वो जो फ्रीडम थी ना आपके साथ, देखो हर किसी बंदे को फ्रीडम पसंद है, बंदे को क्या मैं कहूँ, हर किसी को, पशु पक्षियों को भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो वो जो फ्रीडम आपके साथ थी ना, आपके साथ में कनेक्शन ऐसा था कि ये थे भी आपके साथ और ये स्वतंत्र भी थे। लेकिन यहाँ पर क्या इनको फील हो रहा है कि ये बंध गए हैं, ठीक है, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। स्टेबिलिटी तो नहीं हुई लेकिन बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, एक तरीके से जैसे कोई सर्वेंट हो, ठीक है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में ये आ गए हैं और ये सारी चीज़ें इनको बाद में पता चली, पहले नहीं पता चली। तो जिनके साथ में इनकी शादी एंगेजमेंट हुई है या जिनके साथ में कमिटमेंट में आए हैं या फैमिली ने किसी को अगर इनके लिए देखा है, तो जब देखा था, जब बातें चल रही थी तब तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है एक समय बीतने के बाद में। हो सकता है अगर इन्होंने अभी इंगेजमेंट या शादी करी है तो 1 महीना हुआ होगा, 1 से 2 महीने हुए होंगे आई थिंक। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 साल हो गया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 साल हो गए हों,
ठीक है। अगर आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन में वो क्लैरिटी इनको नहीं मिल पा रही, कंफ्यूज्ड हैं आपके बीच और फैमिली के बीच में। फैमिली को सुनते हैं, आपको सुनते हैं, या फिर ऐसा है कि आपसे बातचीत नहीं चल रही, फैमिली को ही सुनते हैं, उन्हीं के साथ में हैं, लेकिन दिल आपकी तरफ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। जो खुशी एक बंदा चाहता है अपनी मैरिड लाइफ में, सुकून जो चाहता है वो इनको भाई नहीं मिल रहा। तो हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और इनको कुछ धोखा सा लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहीं आप दोनों के बीच में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई, ठीक है। तो उसकी क्लैरिटी इनको मिली है, जिसने भी क्रिएट करी होंगी। अगर आप मैरिड हैं तो बता रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है कुछ अनमैरिड लोगों के लिए भी ये रेजोनेट कर जाए कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई आप दोनों के बीच में और फिर ये चले गए और अब इनको क्लैरिटी मिली है कि किसी की गलती नहीं थी, ना आपकी ना इनकी, किसी थर्ड बंदे की गलती थी और उसकी वजह से आप दोनों ने इतना सब कुछ सहा, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रहने वाला है इस सब के होते हुए, ठीक है। क्योंकि इनको पछतावा भी हो रहा है, ये दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, क्लैरिटी भी इनको मिल गई है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं या फिर क्या कुछ करेंगे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यस, बेशक ये आपसे बात करेंगे एंड यहाँ पर है हेरोफेंट, तो ये आपको कमिटमेंट देने की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी इनका आना होगा। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 10 डेज़, आने वाले 10 डेज़ में इनका या तो कॉल या मैसेज आ सकता है। और यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हेरोफेंट। तो कोई डाउट नहीं है, आप अगर ये रीडिंग्स देखते रहते हैं तो आपको भी इनका मतलब पता चल ही गया होगा कि क्या है, ठीक है। ये आपकी तरफ आएंगे भी, आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैं बता दूं कि रिकन्सिलिएशन होने वाला है आपका। अभी हाल फिलहाल में 10 डेज़ का मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 डेज़ में आपसे इनकी बात होगी। मैसेजेस ये कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ होगा, ठीक है। रिकन्सिलिएशन होगा, नेक्स्ट मंथ होगा। थोड़ा सा मुझे आर्ग्यूमेंट्स होते हुए भी दिख रहे हैं, तो आप लोग सावधान रहना। अगर ये कुछ कहते हैं, सपोज़ ये आपसे मिलने आते हैं और आपसे कुछ इस तरीके की बातें कहते हैं जिससे आपका दिल दुखे, तो अचानक से इनको जवाब मत देना, सोचना समझना, उसके बाद कुछ कहना, ठीक है। ये मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी आपके एंजल्स की तरफ से, ठीक है। आपको कोई गलती नहीं करनी है अपनी तरफ से। स्टार एंड द लवर्स, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। एंड स्टार का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है आप एक स्टार सीड हो या फिर ये स्टार सीड हो सकते हैं। हीलर हो सकते हैं आप दोनों, और अगर हीलर्स नहीं हो तो ये जर्नी काफ़ी टफ रही होगी आपकी। बचपन से ही आपका जीवन ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स में ही गया है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन स्टार का कार्ड पता है क्या कहता है कि आखिर में सफलता आपको ही मिलती है, ठीक है। ये आपको बताया जाता है स्टार के कार्ड में। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ये कार्ड मैं उठाना चाहूँगी। ओके, तो आपके लिए आया है यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, तो मैं दोनों ले रही हूँ, ठीक है ना। ओके, ट्रस्ट इन द मैजिक, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, ठीक है। आपसे ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है। एंड 65 एंड 66 नंबर्स भी हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं बता दूँ कि रीडिंग्स तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं ये होगा या फिर नहीं होगा। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या फिर ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने रीडिंग्स देखी, कोई एक रेजोनेट करी और जैसा आउटकम था वैसा नहीं आया, या फिर साथ वाले लोगों ने कह दिया कि अरे इन चीज़ों में कुछ नहीं होता, या जैसे आपको एंजल नंबर्स वगैरह कुछ दिख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे ये आपका वहम है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पर उनको बोला जा रहा है कि भाई आपको ट्रस्ट करना होगा कि ये चीज़ें होती हैं,
जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि पर्दे के पीछे ये हो रहा है, पर्दे के पीछे ये हो रहा है, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये झूठी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा हमें जो दिखाई दे रहा है हमें उसके आधार पर फैसले लेने चाहिए, ना कि इन चीज़ों पर बैठा रहना चाहिए कि हाँ कुछ होगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ कुछ मिस्ट्री है, 5D है, 3D है, ये कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको बिलीव करना होगा अगर आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिले तो, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ही होगा, तब तो आपको सक्सेस मिल सकती है, वरना आप फिर ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। ठीक है, ये आपको मैसेज मिला है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। आप चाहें तो कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, एंजल्स की तरफ से यहाँ पर येस एंड नो में आंसर मिलता है, वरना कोई गाइडेंस मिलेगा। ओके, लेट्स सी। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। एक्चुअली अबंडेंस, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ अबंडेंस का मतलब है सब कुछ। ठीक है, रुपया, पैसा, नेम, फेम, लव, हेल्थ, सब कुछ। तो हाँ, आपका टाइम अच्छा आ रहा है, इसलिए वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपने कभी मैनिफेस्ट करी होंगी। बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए। लर्निंग, हारमनी। ओके, सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको आपका पास्ट बार बार सताता है, एंड सपोज ये बंदा आपके पास आता है वापस, या ये बंदी आपके पास वापस आती है, तो हो सकता है अपने पास्ट के जो भी आपके अनुभव रहे हैं उनकी वजह से आप इनसे फाइट करो, या आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं इसको एक्सेप्ट करूं या फिर नहीं करूं। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि देखो, लर्निंग तो चलती रहती है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो स्कूल की तरह है। तो किसी को भी अगर कोई कुछ करता भी है तो उसको पकड़ कर मत बैठो, फॉरगिव कर दो, जाने दो, और उसके बाद कोई फ़ैसला लो। मतलब गुस्से में या दुख में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। जैसे पास्ट के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनको याद करके आप फैसला लें कि आपको इनसे बात करनी है या फिर नहीं करनी, इनके साथ जाना है या फिर नहीं जाना है। उन सारी चीज़ों को भूल जाओ। ये समझो कि ये बंदा मुझे इसलिए मिला था क्योंकि इसने मुझे कुछ लेसन्स देने थे और वो मुझे मिल गए। अब इसको माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, माफ़ कर देने के बाद, फॉरगिव कर देने के बाद फिर सोचो कि इनके साथ आपको रहना है या फिर नहीं रहना है, क्योंकि आएंगे तो ये ज़रूर बातें आपसे ज़रूर करेंगे, फिर आगे आपको सोचना है। यहाँ पर आपको सरेंडर करने के लिए भी बोला गया है, तो बेहतर होगा कि आप ओवरथिंक कम करें। ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा, वेट। ओके, तो आपसे कहा गया है कि आप ओवरथिंक कम करें और बेहतर होगा कि सब कुछ सरेंडर कर दें बाबा पर। ठीक है, बाबा को बोल दो कि बाबा जो मेरे लिए सही हो वही मुझे बताना, वही मुझे दिखाना, और उसी के आधार पर मैं फ़ैसला लूँगी या लूँगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो हाल फिलहाल में अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ओके, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गिरा है तो ये बताता है कि भाई आपके साथ तो एंजल्स हैं, आपको तो परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखते हैं कोई अगर चैनल मैसेज मुझे मिला तो वो भी मैं आपको दूंगी, नहीं मिला तो नहीं देने वाली हूँ ऑफ कोर्स चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस फिर से आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो हो सकता है आपको 777 या 777 बहुत ज़्यादा दिखता हो। ये काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है गाइस, जिनका ये नंबर होता है। लाइफ पाथ नंबर अगर आपका 7 है, या फिर बर्थ डेट आपका 7 है, या जुलाई में आपका बर्थ हुआ है, तो इन लोगों ने भाई लाइफ में बहुत कुछ झेला होता है, बहुत कुछ। मैरिड लाइफ इनकी सभी के लिए नहीं कह रही गाइस, क्योंकि नक्षत्रों की बात हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 होता है, टफ़ होती है जर्नी उनकी। मैरिड लाइफ भी बड़ी स्ट्रगल से भरी हुई होती है। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर है मजिशियन, यहाँ पर है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। कुछ कार्ड्स में यहाँ पर और देखूँगी, किंग ऑफ कप्स है। अगर ये अनकन्फेस्ड लव रहा है आप दोनों के बीच में, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातें खुलकर
खुलकर आप दोनों एक दूसरे से बात कर सको, ठीक है। इनके मन में जो है ये चाहते हैं वो आपको बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा घबराते हैं। इनको लगता है अगर इन्होंने अपने दिल की बात आपसे कही और आपने इनको ना बोल दिया तो ये क्या करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने दिल की बात इनको बोल दो। और कुछ लोगों के लिए मुझे फील होता है कि ये खुद कहना चाहते हैं लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम क्लैरिफाई करेंगे और सारे कार्ड से जब मैं निकालूंगी, फिर मैं अच्छे से आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है। ऑलराइट, यस, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, राशियों की बात करूँ तो अर्थ साइन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वाटर साइन भी है। वैसे राशियाँ इतना मैटर नहीं करती गाइस, ठीक है। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो हाल फिलहाल। तो हाल फिलहाल में ये हो रहा है गाइस कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं कह रही थी कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे वो लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स निकाल लिए हैं तो अच्छे से समझ आ गया है। आपके जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो और अपने दिल की बात कहो, और उसके बाद वो अपने दिल की बात आपसे कहें। ऑलराइट, अच्छा, एक बात मैं बता देना चाहूँगी कि ये जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, मैनिपुलेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये इनके एक्शन से तो आपको लगता होगा कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी बोला नहीं होगा और उसके भी रीज़न्स हैं। ये खुद पर ब्लेम नहीं आने देना चाहते। अब ये स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, रिलीजन का फ़र्क हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ यहाँ पर फ़र्क ज़रूर है जिसकी वजह से ये चाहते तो हैं आपको अपनी लाइफ में, लेकिन ये अपनी तरफ से स्टेप्स लेने में इनको थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। थोड़ा डर लगता है। ऐसा भी हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मैरिड हों या फिर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हों, मतलब कुछ तो ज़रूर है जिसकी वजह से इनके अंदर डर बैठा हुआ है किसी तरीके का, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपको डेट करने में, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिला दैट आई वांट टू डेट यू। तो हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को अभी तक डेट ही नहीं किया, ओके ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके पार्टनर भी क्या आपके बारे में आपको लेकर फील कर रहे हैं, तो देखो इनको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ये आपको डेट करना चाहते हैं, अगर नहीं कभी किया है तो करना चाहते हैं, अगर कर चुके हैं तो वापस से करना चाहते हैं। नंबर 3, ये बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, मैं ये बता दूँ, लेकिन ये अपने दिल की बातें एक बारी में आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन को थोड़ा हल्का रखना चाहते हैं और डेट आपको करने के बाद फिर अपने दिल की सारी बातें आपको धीरे धीरे करके बताना चाहते हैं। ये इनकी प्लानिंग है, इन्होंने पूरा प्लान करके रखा है। ये आपसे हील होना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इनकी लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हों, ठीक है, या फिर पहले कभी कुछ इश्यूज़ रहे हों और आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं और ये जानते हैं अच्छे से कि आप इनको हील कर सकते हो। इनका पास्ट जैसा भी रहा हो, जितना भी पेनफुल रहा हो, आप उनको इससे बाहर निकाल सकते हो, तो ये हील होना चाहते हैं आपसे। अगली जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये कि काफ़ी सारे सवाल हैं इनके मन में इनकी लाइफ को लेकर, उनके जवाब ये आपसे चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक मैजिशियन हो, आप एक बहुत ही मैच्योर बंदे हो, आपके पास हर एक सवाल का जवाब है, आपके पास जादू है, जो भी आपसे कनेक्ट होता है वो हील हो जाता है, उसकी समस्याओं का हल उसको मिल जाता है, तो इनको भी मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है आपके लिए, काफ़ी कुछ है, सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा कंट्रोल है इनका खुद पर। ये खुलकर कभी नहीं बताते होंगे कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। यस, कार्ड यहाँ से देखती हूँ। हरमित, यस, ये कई सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है पास्ट में, ठीक है, और ये किसी और के पास गए हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया है
तो वही वहाँ इनकी बन नहीं रही और ये जानना चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप देखो विडम्बना, देखो कि आपको ही छोड़ कर गए हैं और आपके ही पास वापस आ रहे हैं सवालों के जवाब लेने, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये आपके पास अब भी वापस आते हैं तो अब भी आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे हीलर हो, ठीक है, आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो और ये चीज़ इनको पता है। तो इनको पूरा यकीन है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं और आपसे हेल्प मांगते हैं तो आप इनकी पूरी हेल्प करोगे। और अगर ये आपको बोलते हैं कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो आप मान जाओगे। इनको अच्छे से पता है ये चीज़। चाहते तो ये भी हैं आपके साथ रहना, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कदम पहला उठाया जाए। तो लेट्स सी क्या होगा, क्या ये अपनी तरफ से कोई स्टेप लेंगे या फिर आपका ही वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे वेटिंग एनर्जी आ रही है कि ये आपका वेट करने वाले हैं, आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ही था कि अगर ये किसी के लिए आपको छोड़ कर गए हैं ना, तो उनके साथ अब इनकी बन नहीं रही, और या फिर इनकी शादी पहले हो चुकी थी तो वो इनकी अच्छी नहीं चल रही, डिवोर्स वगैरह का कुछ इशू चल रहा है, ठीक है, लेकिन इनको क्लोजर नहीं मिला। चलिए आपकी तरफ क्या है इनका देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी था आई थिंक, राइट। नहीं है, ओके, सो आई थिंक पाइल 1 में था किंग ऑफ कप्स, ऑल राइट। लेकिन मुझे एनर्जी वही आ रही है किंग ऑफ कप्स की। लाइक ये कभी खुलकर आपको नहीं बताते होंगे और इन्होंने आई थिंक आपको बहुत मैनिपुलेट कर रखा होगा, जितना मैं देख पा रही हूँ। इन्होंने मैनिपुलेट किया, इन्होंने हमेशा ना कुछ इस तरीके का इनका बिहेवियर रहा होगा कि जो ये चाहते हैं वो आप कर दो, ठीक है, और ये बच कर निकल जाएं, वो वाली एनर्जी। और ये काफ़ी तेज़ दिमाग है, तो मुझे लगता भी है कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो आप इनसे चाहते होगे ना वो आप खुद कर देते होगे। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको मैसेज करें, ये आपसे बात करें, तो पता चला आपने ही इनको मैसेज या कॉल कर दिया, कि काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये, ठीक है ना। सी गाइज, मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि आने वाले टाइम में मुझे नहीं लग रहा कि अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हैं। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ ये आपको ही मैनिफेस्ट करेंगे। अब आप पर बनता है कि आप इनको मैसेज करो या फिर नहीं करो, ठीक है। अब ये मैसेज क्यों नहीं कर रहे आपको, उसका भी रीज़न है कि गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं। तो अब इनको लगता है कि अगर ये आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो क्या मुँह दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि क्या कुछ रहा होगा आप दोनों के बीच, लेकिन गलतियाँ भी इन्होंने करी हैं और ये जानते हैं, और इसलिए ये अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अपनी वर्थ को समझो। ओके, तो आपको समझना है कि आपकी वर्थ क्या है, आपका महत्व क्या है, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, टाइम टू हील। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपको यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके सामने ऑप्शंस हैं गाइस, ठीक है, तो अब आप इस आधार पर किसी को चुनोगे कि कौन आपको खुश रखता है और कौन आपकी इम्पोर्टेंस को समझता है। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, हमेशा अपने बारे में सोचना और अपनी मन की करवाना या करना। ओके, अब क्योंकि ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, तो आपका भाई मिलना तो होगा, अब चाहे कैसे भी हो। अगर आप ज़िद पकड़ कर बैठे हो कि आप अपनी तरफ से मैसेज नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मीटिंग तो आपकी होनी ही होनी है इनके साथ में, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मीटिंग होने के बाद भी आप वो करना जो आपके लिए सही है।
एक ऐसे बंदे को चूज़ करना जो आपके महत्व को समझता है। अगर ये सुधर कर वापस आते हैं, आपसे कुछ इस तरीके की बातें करते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ ये सुधर चुके हैं, पहले जैसी गलतियां नहीं करेंगे, तो आप चांस ले सकते हो इनके साथ। अगर आपको लगता है कि ये सुधरे नहीं हैं, फिर से वही गलतियां करेंगे, तो आप किसी और के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एंजल्स ने यहाँ पर यही बोला हुआ है और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब यहाँ से आप ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, यस और नो में आंसर मिलेगा, वरना कोई गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, ओके। बी असर्टिव, मैंने वही कहा था, वही चीज़ आ गई। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले अपने बारे में सोचो, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, कौन आपको खुशी देता है, आपको उसके साथ जाना है। ठीक है, आपको और सारी बातों के बारे में नहीं सोचना, और इसको स्वार्थ मत समझना, ये स्वार्थी होना नहीं होता। और यहाँ पर देखो क्या है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आप चाहते थे कि ये बंदा आपकी लाइफ में वापस आए, तो ये आएगा, और फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं आपको। अबंडेंस, ओके, एंड यहाँ पर है शेल्फ लाइफ। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि हर कनेक्शन का एक लिमिटेशन होती है, हर कनेक्शन की रहने की। ठीक है, एक दिन वो एंड होता ही होता है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये कनेक्शन एंड क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है और आगे बढ़ जाना है। हाँ, अगर आप इनके साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं, नहीं रहना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप पर किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं है, बल्कि आपके लिए तो अबंडेंस आ रही है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं अब ये वापस आया है तो क्योंकि मैंने इसको सच्चा प्यार किया था तो मुझे इसके साथ जाना चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी इच्छा आप करती है इसके साथ में रहने की तो आप रहो, वरना इसको जाने दो। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, चाहे ये आए चाहे कोई और आए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये आपको यहाँ पर बताया गया है, गाइडेंस दिया गया है। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।